ये देखिए, अगर आप भी राजस्थान में शिक्षक बनने का एक सपना देखते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे एक नई रीट आ चुकी है 2026 में। तो बिल्कुल सरकारी मास्टर अगर आप लोग बनना चाहते हैं तो आपको नई रीट 2026 यहाँ पे देनी होगी। L1 L2 क्या है, कौन दे सकता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, तो इस वीडियो में हम यहाँ पे संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। सबसे पहली बात ये आती है कि आपका सवाल आता है कि रीट क्या है। तो देखिए, रीट एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि राजस्थान में सरकारी शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य है, जो कि की गई है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि रीट क्या है, एक पात्रता परीक्षा रहने वाली है, या फिर आप इसको पात्रता भी बोल सकते हैं या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम भी बोल सकते हैं। देखिए, जो भी विद्यार्थी जो कि प्राइमरी कक्षा 1 से 5 और मिडिल मतलब कक्षा 6 से 8 में पढ़ाने के लिए आपको एक पात्रता उत्तीर्ण करनी होगी। तो सबसे पहले तो जो आप लोग हैं वो कैंडिडेट हैं, रीट एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद में आपको जो मेन एग्ज़ाम है आप दे पाओगे। आवेदन कौन कौन कर सकते हैं इसमें, तो जो भी विद्यार्थी जो 12वीं पास कर चुके हैं, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 12वीं पास कर ली है और 12वीं के बाद में अगर आपने, इसमें देखिए नए नियम है, इन नियमों को आपको इग्नोर करना है। नए नियम ये बोलते हैं कि पहली बात तो आप लोगों ने 12वीं पास कर लिया, उसके बाद में अगर आपने BSTC में एडमिशन भी ले लिया है, जिन मतलब आपका BSTC कोर्स में एडमिशन हो गया है, तो भी आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। या फिर ऐसे विद्यार्थी जो B.Ed में एडमिशन ले लिए हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर फर्स्ट ईयर में तो भी आप लोग फॉर्म भर पाओगे। उसी तरह से BA B.Ed BSc B.Ed वाले विद्यार्थी भी यहाँ पे सभी विद्यार्थी यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। कुछ एज लिमिट रहती है, 18 से 40 वर्ष तक के विद्यार्थी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। SC ST OBC के लिए यहाँ पे कुछ छूट मिल जाती है, तो वो आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ध्यान में रखनी होगी। देखिए, लेवल 1 का मतलब ये है कि जो विद्यार्थी लेवल 1 का फॉर्म कौन भर पाएगा, ओनली वो BSTC वाले विद्यार्थी L1 का फॉर्म भर पाएंगे। L1 का मतलब है कि जो कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षक बन पाओगे आप L1 लेने के बाद में। और L2 का कौन दे पाएंगे, जो विद्यार्थी B.Ed कर रहे हैं, BA B.Ed या फिर BSc B.Ed कोर्स कर रहे हैं, वो L2 का है जो कि यहाँ पे एग्ज़ाम दे पाएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या रहता है, तो देखिए कक्षा 1 से 5 मतलब L1 वाला पेपर होता है, जिनको L1 पेपर देना होता है, जो BSTC वाले हैं उनके लिए यहाँ पे देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब CDP वाले आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दो लैंग्वेज आपको चूज करनी होती है फॉर्म भरते टाइम। दोनों लैंग्वेज से 30-30 प्रश्न होते हैं आप लोगों के। मैथ के 30 प्रश्न होते हैं और EVS के 30 प्रश्न होते हैं। इस तरह से आपके टोटल यहाँ पे 150 प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे ये 30 प्रश्न CDP के हो गए, 30 मान लो आपने हिंदी लैंग्वेज चुन ली उसके होंगे, 30 आपने संस्कृत चुनोगे उसके होंगे, 30 मैथ के होंगे, 30 आपके EVC होंगे। इस तरह से 150 प्रश्न होंगे, 150 अंक की आपकी ये एग्ज़ाम होने वाली है। भाषा आप कोई भी चुन सकते हो, 2 लैंग्वेज आपको चुननी होती है, तो वहाँ फॉर्म भरने टाइम जो आपको सूटेबल लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक तरह से मार्किंग रहती है। एग्ज़ाम जो L2 का पेपर है, L2 में क्या-क्या आता है देखिए, L1 का तो हमने देख लिया सिलेबस। L2 में देखिए CDP के 30 प्रश्न होते हैं, 2 लैंग्वेज होती हैं आप लोगों की भी, आपको 2 लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। फिर आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है, जैसे कि मान लो आपने 12th में आपकी साइंस मैथ थी, तो हम साइंस मैथ से भरोगे तो आपके 30% साइंस और मैथ के आएंगे, मतलब 60 प्रश्न आएंगे, 30 साइंस के, 30 आपके मैथ के। उसमें ही आपकी शिक्षण विधियाँ भी रहती हैं। सेम यहाँ पे आपके SST वालों का रहता है, आपके 60 प्रश्न SST के आते हैं, उसमें से 40 प्रश्न आई थिंक SST के आते हैं और 20 प्रश्न आपके टीचिंग मेथड के आते हैं। इस तरह से आपके ये 30-30 और 60 नंबर के रहते हैं। टोटल आपके भी 150 नंबर का पेपर आने वाला है। कुल टाइमिंग 150 घंटे का आपका ये पेपर रहता है एक तरह से यहाँ पे। तो मतलब टोटल एक 150 मिनट आपको मिलती है, नहीं 150 मिनट का आपका टाइम था, मतलब 2.5 घंटे का आपका टाइम है जो कि मिलने वाला है इसमें। 150 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रत्येक सही प्रश्न के लिए आपको एक एक अंक मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग का अभी तक तो इसमें प्रावधान भी नहीं है कि यहाँ पे देखिए इन्होंने बोल दिया कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, अभी तक तो कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान इसमें नहीं है यहाँ पे। और परीक्षा का मोड यहाँ पे ऑफलाइन OMR बेस्ड आपकी एग्जाम होती है। यहाँ पे एक न्यूज़ है जो कि साफ निकल के आ रही है, तो वो न्यूज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं चाहे तो। पहली बात तो ये देखिए, आप लोगों के लिए न्यूज़ है ये यहाँ पे, वो हमने देख ली होगी कि देखिए 10 लाख युवाओं का अब इंतज़ार खत्म होने वाला है और बोर्ड एग्ज़ाम के बाद में रीट परीक्षा करवाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो यहाँ पे साफ बोल दिया है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम होगी उसके बाद में आपकी रीट एग्ज़ाम करवाई जाएंगी। तो यहाँ पे परीक्षा कब होगी, तो बोर्ड परीक्षाओं के बाद में रीट की परीक्षा है जो कि करवाई जाएगी, उसके लिए तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि B.Ed BA B.Ed या फिर BSTC किसी भी कोर्स में आपने एडमिशन ले रखा है, तो रीट की तैयारी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए नई रीट है जो कि अब जारी हो जाएगी जल्द ही। जैसे कि मान लो मार्च अप्रैल में अगर एग्ज़ाम हो रही है ये बोर्ड की, तो अप्रैल मई के समथिंग आप लोगों की रीट होने के चांस हो जाएगी। मई में
अप्रैल मई में आपकी रीट का एग्ज़ाम है जो कि करवाई जाए। तो यहाँ पे देखिए जो नोडल एजेंसी रहेगी वो आरबीएससी रहेगी। आरबीएससी आपकी रीटा एग्ज़ाम है जो कि कंडक्ट करवाने वाली है। तो अब आपकी बारी है, आप लोग योग्यता जांच लें। अगर आपने 12वीं पास कर ली है, बीएड बीएसटीसी में एडमिशन ले लिया है, तो आप अपने पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस समझ लें। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो कमेंट करके बताएं। आपको विस्तृत सिलेबस है जो कि प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। और जल्दी आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे